हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने, और अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कुंजुपाड़ा। यहाँ की वादियों में एक अनकही दास्तान छिपी हुई थी। कुछ दशकों पहले यह गांव खुशहाल था, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई कि गांव की खुशहाली छिन गई। आज कुंजुपाड़ा के नाम से ही लोग कांप उठते हैं। कहते हैं कि गांव में जाने वाला कभी भी वापस नहीं लौटता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या है उस गांव की सच्चाई। शहर के शोर से दूर आदित्य और उसकी पत्नी शालिनी ने कुछ दिन गांव में बिताने का फैसला किया। आदित्य एक लेखक था और उसकी पत्नी नई किताब के लिए एकांत और शांति की आवश्यकता में थी। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की और कुंजुपाड़ा गांव का नाम सामने आया। गांव की सुंदरता और प्राकृतिक वातावरण ने उसे मोह लिया, लेकिन आदित्य को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस गांव के पीछे इतनी भयानक सच्चाई छिपी हुई है। रात का समय था। आदित्य और शालिनी अपने गाड़ी में बैठे। रास्ता कठिन था, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर लिया था। धीरे धीरे वे गांव के करीब पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा में कदम रखा, अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। आदित्य ने घड़ी देखी, रात के 10 बज गए थे। गांव में धूप अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर पुराने और वीरान घर थे, जिनके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। उन्होंने अपनी गाड़ी एक पुराने से घर के बाहर रोक दी। ये घर गांव के बीचों बीच था और अपेक्षाकृत ठीक हालात में था। आदित्य ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने पूछा, क्या चाहिए? उसने कड़वी आवाज में पूछा। हम यहाँ कुछ दिन रुकना चाहते हैं, आदित्य ने उत्तर दिया। बूढ़े आदमी ने कुछ पल के लिए उन्हें घूरा, फिर बोला, यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लौट जाओ जब तक समय है। आदित्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हम केवल कुछ दिनों के लिए ठहरना चाहते हैं, किराया भी देंगे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर दरवाजे से हट गया। ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना, सूरज डूबने के बाद इस घर से बाहर मत जाना। आदित्य और शालिनी ने अंदर प्रवेश कर दिया। घर के अंदर पुराने जमाने का फर्नीचर था। दीवार पर धूल की मोटी परत थी। बूढ़ा आदमी उन्हें एक कमरे में ले गया और बोला, यहाँ आराम करो, कल बात करेंगे। आदित्य और शालिनी थके हुए थे, इसलिए वे जल्दी सो गए। लेकिन आधी रात को शालिनी की नींद खुल गई। उसे लगा कि कोई कमरे के बाहर चल रहा है। उसने आदित्य को जगाया। आदित्य, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कोई बाहर चल रहा है। आदित्य ने ध्यान से सुना। वाकई बाहर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। वह चौंक गया। वापस आकर उसने शालिनी से कहा, कुछ नहीं है, शायद तुम्हें बुरा सपना आया होगा। शालिनी ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन वह बेचैन थी। कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई अंदर से उसे घूमकर घूर रहा हो या उसे देख रहा हो। शालिनी ने आदित्य को फिर से जगाया। आदित्य ने इस बार घर की पूरी जांच करने का फैसला किया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर का निरीक्षण किया, लेकिन हर जगह सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। वह लौटने ही वाला था कि अचानक उसे एक कमरे के दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वह एक स्टोर रूम था, जिसमें पुरानी चीजें रखी हुई थी। कमरे के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी बक्से पर डाली। बक्सा जंग लगा हुआ था।
और धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसमें से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। आदित्य ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बक्सा जाम हो चुका था। वह शालिनी को बताने के लिए कमरे की तरफ मुड़ा। तभी बक्से के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही आदित्य और शालिनी ने बूढ़े आदमी से बात की। आदित्य ने रात की घटना के बारे में बताया और उस बक्से के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक ही डर की लहर दौड़ गई। उसने कसम खाते हुए कहा, उस बक्से को कभी मत खोलना, उसमें मौत छिपी है। आदित्य ने चौंक कर पूछा, आखिर उस बक्से में क्या है? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कई साल पहले इस गांव में एक भयानक घटना घटी थी। एक तांत्रिक ने इस गांव पर अपनी काली नजर डाली थी। वह अमृतत्व पाने के लिए एक अनुष्ठान कर रहा था, जिसके लिए उसे गांव के बच्चों की बलि देनी थी। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे जिंदा जलाकर मार दिया। लेकिन तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया, उसकी आत्मा इस गांव को तबाह कर देगी। उसके चलते हुए शरीर को गांव के उसी बक्से में बंद कर दिया गया। लेकिन तांत्रिक की आत्मा अभी भी उस बक्से में कैद है और समय समय पर गांव वालों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। शालिनी ने डरते हुए पूछा, तो क्या वो कोई बक्से को खोलने की कोशिश नहीं करता? बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, जो भी उस बक्से को खोलने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रुकने से मना किया था। आदित्य एक लेखक था और उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने शालिनी को समझाया, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। अगर हम इस रहस्य का पता लगा के मेरी किताब बेस्टसेलर बन जाएगी। शालिनी ने विरोध किया, लेकिन यह खतरनाक है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा सा और जांच पड़ताल करके फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। शालिनी ने भारी मन से आदित्य का साथ देने का फैसला किया। आदित्य ने उस रात इंतजार किया जब बूढ़ा आदमी सो जाएगा। आधी रात को वह चुपचाप स्टोर रूम में जाकर और बक्से के पास खड़ा हो गया। बक्से के आसपास एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। आदित्य ने एक बार फिर से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा नहीं खुला। उसने अपने मोबाइल से बक्से की तस्वीर लेना शुरू कर दिया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे बक्से के अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह चौंक गया। उसने ध्यान से सुना, लेकिन फिर से वही आवाज नहीं आई। आदित्य ने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन जैसे ही उसने बक्से को पीछे से देखने की कोशिश की, अचानक बक्सा खुल गया। अंदर एक काले रंग का धागा और कुछ तांत्रिक साधना थे। साथ ही एक कागज का टुकड़ा भी रखा था। आदित्य ने कागज को उठाया और देखा उसमें किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसने कागज को समझने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे का तापमान गिरता जा रहा है। उसने कागज को वापस बक्से में डाल दिया, लेकिन कागज उसके हाथ से चिपक गया था। कमरे में अचानक अंधेरा सा छा गया और चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगी। आदित्य ने डर के मारे कागज को फेंक दिया और बक्सा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बक्सा अब बंद नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटी सी कहानी, ये अधूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह अधूरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।